ये थे डेफिनेशन केवल। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब कार्बन डायरेक्टली यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड से एसोसिएटेड है तो। ऑर्गेनिक एंड मेटल, ऑर्गेनिक एंड मेटल, कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड, जैसे कि आर एल आई, एल आई पे डेल्टा प्लस, आर पे डेल्टा माइनस। तो पूरा आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पोलराइज्ड। एल्काइल लिथियम। उसके बाद आर एन ए, इस पे भी डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, ये क्या होगा? अल्काइल सोडियम। अब आएगा आर एम जी बी आर या आर एम जी एक्स, इसको बोलेंगे आर पे डेल्टा माइनस, पूरे पे डेल्टा प्लस, है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका यूज एल्केन प्रिपरेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं और अल्काइल हैलाइड में भी कर चुके हैं। R2ZN फ्रैंकलैंड में यूज हुआ था। नोट्स भेजता हूं मैं, नोट्स है अभी। डाइल्काइल कैडमियम, तो ये सब हो जाएगा। R2CuLi, एक और था R2CuLi, ये क्या था? गिलमैन रिएजेंट। विनाइल क्लोराइड प्लस R2CuLi रिएक्शन होता था क्या विनाइल क्लोराइड के साथ? अभी भेज दूं? अभी कैसे भेज पाऊंगा? फोटोग्राफ खींचने का कुछ है क्या? ये भी सही बोल लो, इजी पड़ेगा। ये काम पहले करना चाहिए था मुझे। ओके, मैं एक काम करता हूँ, कोई क्वेश्चन जैसे ही तुम लोग को दूंगा बीच में फोटोग्राफ खींच के भेजता हूँ। कोरिया ऑफ सिंथेसिस वो सबके लिए था, अराइल हैलाइड हो या विनाइल हैलाइड हो या जो भी हो। सिंथेसिस कैसे है इसका? RX प्लस Mg रूम टेम्परेचर पे ले लो, और ड्राई ईथर जरूर लेना। ये क्या बन जाएगा? RMgX, जहाँ X क्या होगा? RF बॉन्ड तो ब्रेक करना डिफिकल्ट है, बट आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन है तो RMgF नहीं देखोगे, RMgCl RMgBr RMgI, जैसे कि PHBr और Mg ड्राई ईथर, ये बन जाएगा PHMgBr, CH3Br Mg ड्राई ईथर, CH3MgBr। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? अराइल या अल्काइल, RMgX बन गया, RMgX बन गया तो ये ऑलमोस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होगा, सारे चैप्टर में यूज होगा। एल्केन एल्कीन अल्काइन, टेम्परेचर हल्का सा हीटेड रहते हैं। मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं लेते? मॉइस्चर जैसे ही होगा ना, R माइनस से रिएक्ट कर जाएगा। R माइनस वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस है। तो रेट ऑफ सिंथेसिस क्या हो गए? तो बॉन्ड एनर्जी पे RI का रेट हमेशा ज्यादा होगा देन RBr, देन RCl, देन RF। आयोडीन फास्ट रिएक्ट करेगा, ये आयोडीन लिविंग ग्रुप है ना, जबकि F2Cl2 Br2I2 रहता था हमेशा F2 मोर रिएक्टिव देन Cl2 देन Br2 देन I2। बट RI का रहेगा बात हमेशा RI ग्रेटर देन RF। बट एक केसेस का थोड़ा सा उल्टा भी था, बेंजीन के साथ फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन।
कौन सा ज्यादा रिएक्टिव था न्यूक्लियोफाइल के लिए? एसी माइनर कॉम्प्लेक्स बताया था फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव क्योंकि जिसमें कार्बन आयन बनेगा उसमें फ्लोरीन ज्यादा उसको स्टेबल करेगा देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। हाँ, तो ये एक एक्सेप्शन आते रहता है हर जगह, आर आई मोर रिएक्टिव देन आर एफ, बट यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन ज्यादा था। तो बस एक्सेप्शन है, आईआईटी मतलब फुल ऑफ एक्सेप्शन। ये ट्रिक हमेशा काम करेगा। तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था, जो नहीं समझ में आया वही आंसर करना। अब पढ़ा हुआ अच्छे से तो जो समझ में आ रहा है वो आंसर करना। देखो, हाँ माइनस वाई के वजह से आर आई आर बी आर कुछ तो था। आप ड्राई ईथर के लोगे, मॉइस्चर लोगे तो क्या करेगा, मॉइस्चर में वाटर है, वाटर से H प्लस आएगा, इसको CH4 बना देगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, RMgX प्लस वाटर, RH बन जाता था। ओके, हाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बना था। तो इसमें रेडिकल बन जाता था। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगा? आई रेडिकल ज्यादा स्टेबल था देन Br देन Cl देन F। वो इतना ज्यादा स्टेबल था कि क्लोरोफा एल्केन का आयोडीनेशन नहीं होता था। क्या प्रॉब्लम था? दो वर्ड उसके लिए लर्न करना था। आयोडीन का, एल्केन का आयोडीनेशन नहीं हो सकता था। डिफिकल्ट है, क्यों? I2 बन जाता था, I2 बन जाता था। एस्टर फॉर्म उसमें था अनुराग, वो RCOAG प्लस I2 प्लस Br2 सिमोनिनी रिएक्शन, 2:1 रेशियो दे दो तो एस्टर बन जाता था। इसमें था रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक, ये दो मैजिकल वर्ड याद रखो, याद रहता है, हमेशा आता है। एंडोथर्मिक और रिवर्सिबल, सिर्फ ये दो वर्ड बार बार आते रहता है। आयोडीनेशन क्यों नहीं होगा? एंडोथर्मिक को तो कुछ कर नहीं सकते, रिवर्सिबल है तो उसके लिए HNO3 या HiO3 डालते थे, यही था ना। चलो ये प्रोडक्ट बताओ, तब तक मैं फोटोग्राफ भेजता हूँ।
ओके, ग्रुप पे भेजा, देखो। देखो ग्रुप पे भेज दिया मैंने। हाँ, इसके आंसर तो आ गए होंगे। MGBR हो जाएगा, राइट। जब MGBR बनेगा तो क्या एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्या? जैसा दिखाया है वैसे ही रहेगा? नहीं, अब BR वो फ्री रेडिकल बनेगा। हाँ, फ्री रेडिकल बनेगा तो दोनों साइड से हो सकता है। ये होगा ना, तो मिक्सचर ऑफ R एंड S दोनों आएगा ये। हाँ, मिरर इमेजेस विल बी देयर। मतलब मिथाइल और इथाइल इधर रहेगा, और MGBR इधर, H इधर, और दूसरे में MGBR, मिथाइल, मिथाइल और H, ऐसे ये एनएनसीओमएस बनेगा। उसी तरह नोट्स में देखते जाओ ऐसे। BR के साथ मिथाइल, ग्रुप पे देखो, PDF भेजा, उसमें ये सब नोट्स है। MG दिया, फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे। फ्री रेडिकल बन के जब ऐड होगा, सॉरी यहाँ पे तो फ्री रेडिकल बन के जब ऐड होगा तो दोनों प्रोडक्ट आएंगे, राइट। एक बार MGBR हो सकता है ऊपर की ओर आ जाए, और दूसरे में डाउन साइड। MGBR और ये मिथाइल तो ऊपर होगा, ये दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों फर्स्ट में ऊपर है, दोनों नीचे रहते हैं तब तो इनएंसियोमर्स बोलते हैं। हाँ, तो जब मिरर इमेजेस नहीं होते तो उसे डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। एक स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट डायस्टेरियोमर्स। ट्रू फॉल्स? हाँ, बताओ कौन सा केस हो सकता है? ओके, ट्रू है कैसे? वो जो स्टेटमेंट है, विपुल, वो जो नोट्स पे जाबी, उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट डायस्टेरियोमर्स। जैसे सेस और ट्रांस है, तो मिरर इमेजेस नहीं है, जो मिरर इमेजेस नहीं होते उसे डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। हाँ, जो मिरर इमेज नहीं होते उसे डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेस एंड ट्रांस हो गया।
तो मिरर इमेजेज है तो डाइस्टेरियोमर्स कहलाता है, उसको ज्योमेट्रिकल डाइस्टेरियोमर्स बोलते हैं, सिस और ट्रांस को। और जिसमें काइरल सेंटर्स है सब, वो जरूरी नहीं कि डाइस्टेरियोमर्स हो, इनएंसियोमर्स भी हो सकता है। ऑल डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहला कैसे होगा? ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट डाइस्टेरियोमर्स। एग्जांपल बताओ। साइक्लिक रिंग में। हम्म। साइक्लिक रिंग पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन जो एमजी के साथ हो गया। जो ऊपर वाला साइक्लिक हो गया, वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही, एक सिस है एक ट्रांस है। और वो साथ में डाइस्टेरियोमर्स भी है ना, तो वो पूछा हुआ कि कौन सा डाइस्टेरियोमर्स नहीं होगा। ऑल जीआई आर नॉट डाइस्टेरियोमर्स। ब्यूट ट्विन में सिस ट्रांस लोगे, वो ज्योमेट्रिकल है, साथ में डाइस्टेरियोमर्स भी है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड वेदांती, यस, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ले लोगे। ब्यूट ट्विन में क्या हो गया? एक सिस ब्यूट ट्विन और एक ट्रांस ब्यूट ट्विन, यही दो लोग है ना। तो जीआई है, साथ में डाइस्टेरियोमर्स भी है, क्यों? मिरर इमेजेस है एक दूसरे के। हाँ वेदांत, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कौन सा बोल रहे हो? ए ए ई ए ए ई ई, ओके। जैसे गैमेक्सिन ले लिया। हाँ, तो वो और उसका मिरर इमेज। प्रोपीन नहीं हो सकता प्रश्न, ना हो तो जीआई भी नहीं होगा। गैमेक्सिन में हो सकता है। ए ई ए ई ए ई, ऐसे तुम बोल लो। ओके। थोड़ा सोचना पड़ेगा। जितने जीआई दिख रहे हैं सब मिरर इमेजेस नहीं है।
दूसरा स्टेटमेंट तो सही होगा, पहला स्टेटमेंट थोड़ा सोच के बताओ। ट्रू लिखा हुआ है तो वैसे तो इसमें नोट्स में कुछ रॉन्ग नहीं रहता। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स बन जाता है, जीआई है तो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता है, मतलब नॉट मिरर इमेजेस। कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें जीआई और मिरर इमेजेस हो जाए? थोड़ा सोच के आएंगे, कल करते हैं इसे, फालतू का टाइम जाएगा इसका। एनीवन कुछ समझ में आया? ए ए ई ई ए ई और उसका एम आई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। हाँ, उसका मिरर इमेज ले लोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि उसका मिरर इमेज हो जा रहा है वो, मतलब इनएंसियोमर्स बन जा रहा है। राइट। अनुराग क्या लिखा है, गूगल पे लिखा है जी आई आर ऑल्सो डायस्टीरियोमस। हाँ, तो ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमस होता है, बट उसने ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट डायस्टीरियोमस, ट्रू है। हाँ, साइक्लिक के केस में सही बोल लो कि यदि कोई फॉर्म ले लें और उसका मिरर इमेज ले लें। हाँ राइट, तो वो हो सकता है। तो वेदांत ने बताया कि ए ए ई ले लो, उसका मिरर इमेज ले लो, ये दोनों ज्योमेट्रिकल तो होंगे। किसके साथ? पहला फॉर्म कौन सा था? ए ए ए ई, तुमने ये लिखा था है ना? तुमने उसका ए ई ले लिया, मतलब वो जीआई कोई और हो गया, तो फिर मिरर इमेज नहीं हुआ ना वेदांत वो। तो फिर तो वो हो जाएगा ना, डायस्टेरियोमस हो जाएगा। तुमने दो डिफरेंट फॉर्म ले लिए, दोनों जीआई होंगे है ना, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस नहीं है। या तो मीजो हो जाए तो हो जाएगा, मीजो हो जाएगा तो मिरर इमेजेस पड़ जाएंगे, तो जीआई विद द मीजो हो जाए तो भी चलेगा। तुम बोल रहे हो कि उसी वाले फॉर्म को बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो मीजो बन जाए, तो बोलेंगे कि नॉट मिरर इमेजेस। हाँ हाँ हाँ, वो क्लियर कर रहे हो कि उसमें एक कोई फॉर्म एक मेजो हो जाए तो सही हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले फॉर्म में कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, है ना, तो वो उसके बाद उसको चेंज कर दोगे तो मीजो फॉर्म होगा, तो मिरर इमेज नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा। अब थोड़ा इसको सोच लो, नेक्स्ट टाइम इसको सही से बता देता हूँ। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। कौशल क्या लिख रहे हो? चल अपन चैट करते हैं, ये किससे चैट कर रहे हो तुम? इट इज बेटर। हाँ कौशल, आप बताओ, ये चल अपन चैट करते हैं, इट इज बेटर मतलब व्हाट? किससे चैट कर रहे हो तुम? अच्छा, मैंने कल सेटिंग चेंज कर दी तो उसके कारण। हाँ, उसे कल करके आओ। स्टेटमेंट सब इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उसने वेदांत बताया वो सही दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आगे करो।
ये मैसेज पेस्ट हो गया, मतलब तुम बैठे बैठे इधर लेक्चर के साथ उधर चैटिंग करते रहते हो। नहीं, तो पहले तो मैं सेटिंग चेंज करूंगा। मीटिंग सेटिंग में चैट विथ एवरीवन नहीं, चैट विथ। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है। हाँ देखो, Grignard reagent is highly reactive when reacted with H2O। तो ये प्रिपरेशन हमने किया है कि RMgX है, तो R में क्या होगा, माइनस है और इसमें प्लस है। कहीं से भी सोर्स ऑफ वाटर मिला तो वो क्या बन जाएगा, वाटर। इसलिए मॉइस्ट हम लोग नहीं देते थे, मॉइस्चर दोगे तो H प्लस आके इस पे जाएगा और RH बन जाएगा, ये था ना। तो इसीलिए ड्राई ईथर देते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, ड्राई ईथर क्या करेगा, मॉइस्चर तो रहा नहीं तो उसमें रहेगा, मतलब मॉइस्चर नहीं मिलने देना है। RMgX, RnH2, RSH, सब में हाइड्रोजन का सोर्स है। NH3, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ROH, फिनॉल, ये सब के केस में RH चला जाएगा। तो RMgX को ड्राई ईथर क्या करता था, ड्राई ईथर की जरूरत ही क्यों है, सॉल्वेंट तो चाहिए ना हम लोग को, गैस फेज में तो रिएक्ट कर नहीं सकते, और ये सॉल्ट है। तो इसको सॉल्वेट करने के लिए Mg पे 2+ चार्ज है, तो ईथर आके इसको सॉल्वेट करेगा, ROR ROR, ऐसा होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या शो करेगा, R माइनस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेसिक क्वेश्चन तो याद ही होगा, CH3 माइनस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है with respect to what, NH2 minus, then RC triple bond C minus, then RO minus, then OH minus। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हो, बट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये सब है। जहाँ NaOH से काम नहीं बनता वहाँ NNH2 देते हो। एल्कीन का जब HCl निकालना था एल्काइन बनाने में, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, मेजर एलिमिनेशन की ओर ले जाता है। तो सोचो R माइनस तो लिस्ट में हाईएस्ट में है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन क्या शो कर सकता है, एसिड बेस एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, यही है ना। तो कभी भी एसिड बेस और एक साइट रहे तो जहां पे यदि उसे एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है उससे वो लेके जाएगा। तो पहला एसिड बेस रिएक्शन ये बता दिया। ये सब केस में क्या होगा, HF, HCl, HBr, HI सब में RH बन जाएगा। तो ये पूरा पेज तो वही है जो एल्केन में किया हुआ है, देख लो। नेक्स्ट पेज PDF में जो दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ओके कौशल, चलेगा, चलो करो। वैसे भी सब माफ रहता, हम लोग भी इसी फेज से हैं। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो जो लिस्ट दिया उसमें वही एसिडिक हाइड्रोजन हटा के RH बनाया ना। रेस्ट Mg के साथ पेस्ट कर देना पार्ट, MgBr और F, MgBr और Cl। तो ये किया हुआ हम लोग का, राइट। उसके नेक्स्ट पेज पे जाओ, पूरा का पूरा वही है, एसिडिक हाइड्रोजन दिया हुआ, RH बनाया हुआ। नाइट्रो एल्केन में भी हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तभी टॉटोमेरिज्म शो करता है, वहां से भी H+ लेके जाएगा, CH4 CH3 बन गया, ये है ना। नेक्स्ट पेज तक एसिडिक हाइड्रोजन वाले एग्जांपल चल रहे हैं। तो CH3 MgBr है और उसका रिएक्शन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये एसिडिक है ना, यहाँ से H+ जाके क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा ना, ऐसे। हाँ, रेस्ट MgBr2 वगैरह वो सब चल जाएगा, उसको कुछ भी लिखो। MgBr है उसके साथ निगेटिव पार्ट। हाँ, उसके बाद एक शॉर्टकट क्वासी एरोमेटिक वाला केस दिया हुआ है, उसमें भी हाइड्रोजन एसिडिक है ना। तो ये बेसिकली जो प्रिपरेशन था हम लोग का,
ये हम लोग कर चुके हैं RH में, ये RH बन जाएगा, ये होगा ना। और इसका जो एनायनिक पार्ट है वो बच जाता है, उसको MgBr कर दिया करो। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता कि एनायनिक पार्ट का क्या हुआ, माइनस और Mgx, बस यही रहेगा ना। हाँ, शॉर्टकट टू रिमेम्बर द कंपाउंड जो एसिड बेस रिएक्शन देंगे। एसिड बेस रिएक्शन कौन सा दिया, जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके लिए कुछ एक ट्रिक दे दिया उसने। क्वासी एरोमेटिक, नाइट्रो एल्केन, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये सब है ना। क्लियर हुआ। तो जहां पे भी एसिडिक हाइड्रोजन बने, ओके, ऑल एसिडिक बेस रिएक्शन। नेक्स्ट में वो लिमिटिंग रेजेंट का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ देखो, CH3 MgBr, ये ले लिया 3 मोल, 5 मोल, प्लस Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लिया 3 मोल, तो CH4 कितना मोल बनेगा, एसिटिलीन के साथ, जिसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, यहां से दोनों से H+ निकालेगा वो। हाँ, तो 5 मोल CH3 माइनस के लिए 5 मोल H+ चाहिए था, बट H+ कितना है, 3 × 2, 3 मोल इधर, 3 मोल 6 मोल है ना, तो 5 मोल R माइनस विल रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ H+, तो CH4 5 मोल ही आएगा ना। अभी लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चंस, अब यहाँ पे ये 5 मोल और ये हो जाता 4 मोल, तब क्या होता, ऐसे क्वेश्चन MS चौहान में थे एल्केन में। तो भी 5 मोल ही आएगा, क्योंकि H+ कितना हो गया, 4 का डबल, 8 मोल हो गया। मतलब एक्चुअली 5 मोल क्या बन गया तुम्हें, 5 मोल R माइनस प्लस 8 मोल H+, तो क्या होगा, ये 5 मोल RH ना, ये 3 मोल बच जाएगा, 3 मोल H+ रिमेनिंग। क्लियर लिमिटिंग रेजेंट। इसे डाउट है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कैसे भूल गए, क्वासी एरोमेटिक सबको मालूम है ना, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो, जैसे ट्रोपिलियम आयन, जैसे कि ये एरोमेटिक बनने के लिए निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड को क्वासी एरोमेटिक बोलते हो, क्वासी एरोमेटिक। और कौन सा होगा, जैसे ट्रोपिलियम आयन होगा, ये भी क्या है, क्वासी एरोमेटिक।
हाँ, तो और कौन सा डाउट है इसमें बताओ तो। अभी क्लियर है। जो 4 मोल दिया है वो 8 मोल वाला। अच्छा, 4 मोल तुम्हें मान लो R माइनस है, तो 4 मोल H प्लस से रिएक्ट करके RH बनेगा। बट तुम्हें अलग अलग मोल दे दे। हाँ, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें प्लस माइनस चार्ज हल्के लुल के पार्ट में, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वाले में, उसको हम लोग एक क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। इसमें डाउट आ रहा है? ओके। 8 मोल वाले, हाँ ये देखो, ये 3 मोल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 मोल CH3 माइनस हो गया, और ये 3 का डबल 6 मोल H प्लस हो गया। 3 मोल से ये डबल आ गया ना, तो 5 मोल इसके 5 मोल को न्यूट्रलाइज करके 5 मोल बनेगा, एंड 1 मोल H प्लस विल बी रिमेनिंग। सिंपल कंसेप्ट है। उसी तरह ये 4 मोल लोगे तो इसका डबल 8 मोल H प्लस मिला। हाँ, तो 5 मोल इसके 5 मोल को न्यूट्रलाइज किया ना, तो 5 मोल RH बनेगा। अब यहाँ पे हाँ, उसमें आगे के भी टॉपिक है, लिहाइड कीटोन वगैरह, तो वो छोड़ देंगे हम लोग। नॉर्मल जो है, जैसे ये एल्केन चल रहा है, तो एल्केन में किया हुआ हम लोग का ये RMgX 5 मोल प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH 2 मोल, ऐसे रहेगा। वो पूछेगा CH4 कितना मोल बनेगा। सिंपल क्वेश्चन सब, अभी तो आ जाना चाहिए, बताओ। हाँ, ये 5 मोल था, तो इसके लिए 5 मोल चाहिए, बट H प्लस कितना है, 4 ही है। हाँ, तो ये 4 मोल H प्लस है, तो 4 मोल CH4 बनेगा, एंड 1 मोल RMgX रिमेनिंग। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाओ। तो एल्केन में प्रिपरेशन किया हुआ है सब, है ना। सबसे लास्ट में एक रिएक्शन है PHBA MbBr के साथ PH MgBr प्लस SH C ट्रिपल बॉन्ड CH OH। 1 मोल दिया जाए तो कौन सा H प्लस हटेगा पहले, जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो। सबसे ज्यादा एसिडिक SH होगा, फर्स्ट पे ये हटेगा। सेकंड में ये दोनों में एसिडिक ये होता है फिनॉल, 2 पे ये जाएगा। थर्ड पे ये जाएगा। 3 मोल दोगे तो 3 मोल्स ऑफ क्या बन जाएगा, बेंजीन ना। इसका एक्चुअली 3 मोल ऑफ बेंजीन बन जाएगा। इसमें भी वही काम करेगा, PHMgBr का कुछ मोल, इसका कुछ मोल, प्रोडक्ट बताओ कितना बनेगा, बेंजीन SH C ट्रिपल बॉन्ड CH OH, इसका 3 मोल, इसका अ, इसका 4 मोल, इसका 1 मोल, तो बेंजीन कितना बनेगा। करेक्ट, 3 मोल बनेगा। हाँ, 3 ही H प्लस है ना इसके पास, 1 मोल लोगे तो 3 H प्लस, तो 3 ही बन पाए। तो ये जो होगा 3 मोल। सब लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन। तुम्हारे पास H+1 1 1 3 मोल H प्लस है, और 4 मोल ये है, 4 मोल PH माइनस प्लस 3 मोल H प्लस, तो यही लिमिटिंग रेजेंट है ना, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन गया। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाओ। वही सब क्वेश्चन दिया। नाउ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, तो ये मोर इन द दैट चैप्टर, अल्कोहल चैप्टर, बट थोड़ा कर लेते हैं अभी।
RMGX प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो एल्कीन ही है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, दैट्स व्हाई कीटोन इज मोर स्टेबल देन इनॉल। इनॉल में सी डबल बॉन्ड सी आता है, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ आता है, तो ये ज्यादा स्टेबल पड़ता है क्योंकि सी डबल बॉन्ड वो स्ट्रांग होता है। तो RMGX दोगे तो ये पोलराइज्ड है हमेशा, डेल्टा प्लस यहाँ डेल्टा माइनस इधर। उसमें क्या था, एल्कीन में कहीं भी अटैक करता था, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसमें एक ही एडिशन है कि R माइनस जो भी न्यूक्लियोफाइल है हमेशा इस पर अटैक करो। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होके चला गया, तो क्या बन जाता था HCH, यहाँ पे R, ये बन जाएगा OMGX। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे, H2 और H प्लस दोगे तो डिहाइड्रेशन होने का चांस होगा। यहाँ पे RCH2OH ऐसे बन जाएगा ना, इसको H इधर और OH इधर कर दो, और एक हो गया MgXOH। तो MgXOH का मतलब नहीं है, बट जब तुमने ये दिया तो फर्दर डिहाइड्रेट हो सकता है ये। तो हम लोग माइल्ड एसिडिक कंडीशन रखना है, तो एक एसिडिक सॉल्ट ले लो, NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है ना, जिसका फॉर्मूला था हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉक्सी। हाँ, तो इससे भी वही प्रोडक्ट होगा, RC, ये H और H, और यहाँ पे क्या हो गया, OH आ जाएगा, बट ये डिहाइड्रेट नहीं कर पाएगा। हाँ, अब वो देखो इसमें दिया हुआ, तो इसमें एक कार्बन ज्यादा बढ़ गया। RMGX में एक कार्बन R था, बट जब अल्कोहल बन गया तो RCH2H आ गया ना, तो फॉर्मल्डिहाइड से साथ हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, बट RMGX के साथ कोई अदर एल्डिहाइड ले ले तब कौन सा बनेगा, फिर तो वही पार्ट ये इधर जाएगा, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर गया, MgX वाला पार्ट इधर आ गया, ये एडिशन रिएक्शन हो गया, RCOMGX H और ये R, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दो तो H और OH, तो क्या बन जाएगा ये, RCOH के साथ RCH, 2 डिग्री अल्कोहल। और RMGX के साथ RCOR दे दोगे तो ये क्या होगा, R माइनस जब आके इधर अटैक करेगा, ये ऊपर गया तो वो तो OH बन जाएगा, RCRROH, ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो कोई भी कीटोन लो तो 3 डिग्री अल्कोहल, कोई भी एल्डिहाइड लो तो 2 डिग्री अल्कोहल, और ओनली फॉर्मल्डिहाइड लिया गया, दोनों साइड H और H है, तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे हिंट देता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उससे 1 डिग्री अल्कोहल बना। तो तुम सोचोगे अरे ये कौन सा है, इससे कैसे गेस करें कौन सा एल्डिहाइड है, बट नोट्स याद रहेगा तो तुम्हें याद आएगा कि केवल फॉर्मल्डिहाइड ही ऐसा है जो 1 डिग्री अल्कोहल देता है। रेस्ट या तो ऑल अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, या कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल देता है। क्लियर हुआ इतना? मैकेनिज्म देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट आ रहा है? मैकेनिज्म क्लियर है? R माइनस को कार्बन पे ऐड करो, बॉन्ड शिफ्ट करके उसको OH बना दो। अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि CH3MgCl प्लस EtCOPH, क्या होगा इस केस में, ये माइनस ये प्लस, ये जैसे ही अटैक करेगा इधर उसको OH बना दो, तो क्या बन जाएगा, AtCPH, यहाँ पे Me और ये OH आ जाएगा। ऐसा लिखना है। तो वो क्वेश्चन ये है कि इसके लिए क्या क्या रिएजेंट ले सकते हो, कौन सा एल्डिहाइड कीटोन प्लस RMGX लोगे तो होगा 3 डिग्री है, तो कीटोन लेना होगा, कीटोन प्लस RMGX कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हो, हाँ रेसमिक मिक्सचर की ओर जाएगा ये, क्योंकि पहले तो ये sp2 था, प्लेनर था, और जैसे ही R माइनस आ गया वो शिफ्ट करके तुम्हारा R और S दोनों फॉर्म आता है। हाँ, 3 से हो जाएगा।
3 ऐसा कीटोन और RMGX ले सकते हो, नोट्स में है, देख लो एक बार, ये लिख देता हूं मैं। एक तो यही है Me CH3 MgCl ET COPH, इससे ये प्रोडक्ट आएगा, या यहाँ पे इस पर ET लिख दो, ET MgCl, और यहाँ पे Me COPH कर दे तो भी यही जाएगा, या फिर PH MgCl प्लस MECOET कर दे तो भी तो वही जाएगा ना। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ कैसा रिएक्शन हो गया, सबको क्लियर है? तो याद कर लेना, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री, एनिल्डिहाइड 2 डिग्री, और कीटोन के साथ 3 डिग्री। नोट्स में रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा पॉइंट है। पहला था एल्केन का प्रिपरेशन, दूसरा लेफ्ट हैंड पेज और राइट हैंड पेज पे। उसके बाद आ गया रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो गिवन है वहां पे। हाँ, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। नोट्स में लिखा है कौन सा डिग्री को कौन सा रिएजेंट। हाँ, कौन सा डिग्री वो तो लर्न करना, वही बताया ना, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए एक ही है फॉर्मल्डिहाइड, 2 डिग्री के लिए। अच्छा, एक और एग्जांपल करते, नहीं क्लियर है तो CH3 MgCl, वो ऐसे देता है क्वेश्चन, CH3Br Mg A ड्राई ईथर, और इसको रिएक्ट करना है तुम्हें इथाइल, इससे रिएक्ट करना है, तो बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा CH3 MgBr। तो इसका काम बस इतना ही है, R माइनस देखो, और यहाँ पे क्या होगा EtCOH, तो ये 1 डिग्री की 2 डिग्री, जैसे ही इस पर अटैक किया तो ये OH, ये क्या बन जाएगा EtCHMe के साथ OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल ना, तो कोई भी एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे H के जगह यदि दोनों साइड ये H होता, ये H और ये H होता, तो क्या हो जाता, तो 1 डिग्री अल्कोहल। अब एक साइड R है, एक साइड H है, तो 2 डिग्री अल्कोहल, और ये H के जगह भी R करते चले जाओ, यहाँ भी R करते चले जाओ, तो 3 डिग्री अल्कोहल। अभी क्लियर है? ओके, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो एलिमिनेट कर जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पहला स्टेप जाके ऐड होता है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, और एल्डिहाइड कीटोन होगा तो यहीं पे स्टेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है तो वो माइनस का बॉन्ड वापस आता है और ये बाहर करता है, तो ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। पहले ऐड हुआ, फिर इसको एलिमिनेट कर दिया, Nu प्लस L माइनस बन गया। क्लियर? तो एसिड डेरिवेटिव में बस इतना ही करना होगा, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब एक ही प्रोसेस मालूम है कि पूरा एसिड डेरिवेटिव यही है, इसीलिए पूरा एसिड डेरिवेटिव 2 घंटे में ओवर हो जाता है। तो जो बड़ा चैप्टर है अब एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये 2 बड़े चैप्टर हैं, बाकी 2-2 घंटे वाले 2 चैप्टर हैं। PHMgBr प्लस RCO, और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है। हाँ, ये SN2 टाइप ही है, बट ये SN2 एट द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, अभी एक स्टेप में लिखे हम लोग, बॉन्ड स्टार्ट करेगा, पहले जाके ऐड हुआ, ये शिफ्ट हुआ, ऐसे ही लिखेंगे, अब ध्यान रखना, जाके ऐड किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन, ये वापस आएगा इधर आएगा, तो ये 2 स्टेप में एक साथ लिख रहा हूं, तो क्या बन जाएगा RCOPH। इसको एक स्टेप में लिखना सीखो, ऐसे कर पाओगे?
R माइनस पे जाके कार्बन पे ऐड करना, बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर गया, एक स्टेप हो गया एडिशन। दूसरे स्टेप में ये नीचे आएगा और लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, यही है ना। तो पूरे एसिड डेरिवेटिव में बस यही करना है। ओके हाँ तब अब ये एक 1 इक्विवेलेंट दिया तो ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल चलेगा। एक इक्विवेलेंट RMGX और दे दिया गया ना, मतलब 2 इक्विवेलेंट कर दोगे तो रिएक्शन फर्दर जाएगा। RC 2 बार R ऐड होगा, पीएच और ये OH आएगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल पे ही आकर रुकेगा वो। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव पहले क्या बनेगा, एसिड डेरिवेटिव में ये तो R होना ही था। एसिड डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग तो एक तो R फिजिबल है कि R होगा ही, एक R यहां से आ रहा है, मतलब कि वो कीटोन बनना ही है, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। तो एनी एसिड डेरिवेटिव इस फॉर्म में जाएगा, जैसे कि CH3MgCl, सबसे छोटा फॉर्म ले लो HCOCl, तो क्या होगा, पहला स्टेप CH3 माइनस जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर गया फर्स्ट स्टेप में, बाद में नीचे आएगा Cl बाहर, क्या बन गया HCO CH3, ऐसे एक स्टेप हुआ एल्डिहाइड। एक और मोल दे दे तो, एक मोल देगा तो वहीं पे रोकना, एक्सेस है तो फिर से होगा, तो HCOH और ये CH3 तो क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। बट इसको RCOCl दे दें तो CH3MgCl इससे रिएक्ट करेगा, तो पहले RCOCH3, पहले Cl को बाहर करेगा, फिर से अगेन CH3MgCl दे दो, तो RCCH3CH3OH। तो कोई भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव यदि लोएस्ट मेंबर लिया जाए, मतलब यहाँ पे H रहे, तो H मेंटेन रहेगा, 2 डिग्री अल्कोहल पे रुकेगा। और कोई अदर मेंबर दे दिया जाए तो R से स्टार्ट हुआ, R उसका, और ये 2 R आ जाए, 2 मिथाइल आ गए, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल पे रुकेगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का कोई चांस नहीं। सोच लो 1 डिग्री अल्कोहल का चांस है क्या, क्योंकि ये एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनना ही था। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एनी एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हुआ। अपन क्या लिखा है सर, लेकिन बड़े बड़े चैप्टर ही अगले हफ्ते घाई घाई में खत्म किया तो आगे के छोटे चैप्टर्स में क्या दिक्कत होगा ना, और आपकी प्रैक्टिस के लिए ही ज्यादा टाइम जो क्वेश्चन। उन्होंने बोला तो है कि ये 3 वीक्स है, सिलेबस पिछले वक्त तक खत्म हो जाना चाहिए था, तो इस वीक में ही कर लेना, वो 3 वीक दे रहे हैं इसके लिए, है ना। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम के लिए 2 ही वीक ले रहे हैं, तो बस वो जो वीक में 3 दिन का होगा, उसमें वीक के में 6 दिन का लेक्चर करना पड़ेगा। सिलेबस गाई में नहीं होगा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स एक्स्ट्रा होंगे, मतलब जो यहाँ पे वीक में मेरे 3 लेक्चर हैं, ये जो 3 लेक्चर मैं मिस कर रहा हूँ इस वीक का, वो अगले वीक में 3 लेक्चर कंपनसेट करेंगे, 6 लेक्चर लेंगे। मतलब जो मेरा असाइन है 4.5 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का 3, वो 1.5 घंटे का 6 लेक्चर लेने होंगे, तो उतना चल जाएगा, अब तो जो पढ़ो सब हो जाएगा। हाँ अब चल जाएगा, अब ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट हो गया, अब कोई भी रिएक्शन न्यू नहीं है। ऑर्गेनिक तो अब एक ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन होता है जो तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा, हाँ ऑर्गेनिक क्वेश्चन मेरा सही हो गया, अब कुछ भी कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम अब सोच पा रहे हो। हाँ 3 दिन भी नेक्स्ट वीक में सुबह शाम लेकर कर सकते हैं, हो जाएगा वो। या फिर 6 दिन लेना है तो 6 दिन 1.5 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं।
अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो जीओसी को यदि तेजी से किया जाए कि 1 वीक में कर दे, 2 वीक में कर रहा है, तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि तुम्हें एब्जॉर्व करने के लिए टाइम चाहिए। बट अब वो एब्जॉर्वेशन टाइम चला गया कि एब्जॉर्व करने के लिए टाइम चाहिए नहीं, अब तुरंत समझ में आ जाएगा जो भी है। ओके, वो तो देखेंगे कल। अभी चलो ये क्लियर हुआ जितना लिखा है इसमें। ओके, तो ये मोर मोर रिलेटेड टू अल्कोहल चैप्टर है, क्योंकि प्रिपरेशन तो अल्कोहल का हो रहा है ना। बट ग्रिग्नाट रिएजेंट से आरएक्स आरएमजीएक्स बना सकते हैं, तो इसलिए रिएक्शन लर्न करके रखते हैं, क्योंकि उनका कोई ठीक नहीं होगा, हो सकता है ये रिएक्शन भी दे दें। ओके, तो उसके बाद वो पीडीएफ देखो। एक दिया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो। एसिड हैलाइड, देन एनहाइड्राइड, देन एल्डिहाइड कीटोन है, देन एस्टर और एनआर2 है, तो एसिड डेरिवेटिव में करेंगे। उसी तरह ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है, किस पे आर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, आर एल आई, आर एन ए, आर एम जी एक्स, ऐसे है। वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो ये। हाँ, नेक्स्ट वाला जो है वो अभी मैंने बताया, यही आता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना। CH3COCl प्लस PHMgBr। 1 मोल देगा तो क्या होगा, 2 मोल देगा तो क्या होगा। टेस्ट में दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इधर कर दिया। वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन है, बट अब जो भी क्वेश्चन सेट होता है सब वहां से आता है, कोहिनूर बैच से। तो वो लोग क्या पढ़ा के क्या दे दें पता नहीं, तो मैं भी सब पढ़ा देता हूँ। PHMgBr, हाँ, क्वेश्चन केवल कोहिनूर से सेट होता है। H2 और H+। 3 मोल दिया तो 2 ही मोल रिएक्ट करेगा, थर्ड मोल क्या कर पाएगा फिर। ये 1 मोल, ये 2 मोल, तो क्या होगा। ये दोनों का प्रोडक्ट बताओ। इजी है, बट सबसे हो जाना चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, पीएच माइनस जाके अटैक करेगा यहाँ पे। हाँ, CH3OPH। नहीं, सब करो इसे, रॉन्ग हो रहा है थोड़ा। हाँ, CH3COPH, राइट। हाँ, राइट। पहले में सब्स्टिट्यूशन हो गया कि पीएच जाकर Cl को रिप्लेस कर दिया, यही हुआ ना। वो बात अलग है कि 2 स्टेप में होगा, पहले एडिशन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में था, पहले ऐड हुआ फिर एलिमिनेट हुआ। वो तो बात तो वही है ना, CH3COPH। नेक्स्ट में, हाँ, 3 डिग्री अल्कोहल। फर्स्ट में कीटोन। कीटोन से क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल। ये पीएच जाकर फर्दर अटैक कर देगा, CH3C के साथ ये पीएच, ये भी पीएच, और ये OH। ये प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए बस अभी के लिए। तो वो दे सकते हैं ये सब क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हुए देखो, सब यही है, वही वेरिएशन दिया हुआ है। 1 मोल 2 मोल एक्सेस जब दिया रहेगा तो क्या होगा। अब
सेकंड नहीं समझ में आया। सेकंड में CH3COCl, तो फर्स्ट से समझो पीएच MgBr है। तो पहले स्टेप में क्या हो गया, MgBr प्लस, इसका तो कोई रोल नहीं है, भूल जाओ। पीएच माइनस ये जाके अटैक करेगा तो ये जाके ऊपर बाहर, एक मोल दोगे तो यहीं पे रुक गया। बट एक्सेस ऑफ पीएच MgBr है, तभी एक और पीएच MgBr पड़ा हुआ है, वो माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये बाहर, ये ऊपर। अब एल्डिहाइड ये कीटोन है ना, तो कीटोन में ये बाहर नहीं जाता, वहीं पे पड़ा रहेगा। तो ये जस्ट एडिशन हो गया, बाद में H प्लस आ गया, तो 3 डिग्री अल्कोहल। CH3CO OC2H5, तब पीएच MgBr दे दे, तो ये 1 मोल होगा। तब क्या होगा, पीएच माइनस रिप्लेसेस OET, यही है ना। तो CH3CO पीएच पे आकर रुक जाएगा वो, और एक और पीएच MgBr है, ये जाकर फर्दर अटैक करके कीटोन को 3 डिग्री अल्कोहल, तो कीटोन जो बना वो आगे 3 डिग्री अल्कोहल में चला जाएगा। क्लियर है एसिड एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शंस। सेकंड नहीं समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया बताओ। हाँ आयुष बताओ। आई थिंक क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। ये रिएक्शन कैसे करना है, अभी समझ में आ गया राइट। हाँ तो या तो एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप में Cl बाहर करके कीटोन बना दो। एसिड डेरिवेटिव में पहला स्टेप होगा कीटोन, और कीटोन से फिर 3 डिग्री अल्कोहल, ये मैकेनिज्म पहले बताया था, फिर से समझाया अभी। तो किसी भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव के लिए इसी तरह से करना होगा। अब उसने बताया कि Cl COCH3 रहेगा, तो क्या होगा, तो कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस कि OCH3 माइनस, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। HCl ज्यादा एसिडिक होता है। हाँ HCl ज्यादा एसिडिक है क्योंकि Cl माइनस स्टेबल होता है, और CH3OH लेस स्टेबल होता है, लेस एसिडिक होता है। HCl का एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन CH3OH है ना, तो लिविंग एबिलिटी क्या होगा, Cl माइनस ग्रेटर देन OCH3 माइनस, ऐसे होता है ना। ये एसिडिक स्ट्रेंथ था, तो क्या होगा, CH3 माइनस अटैक करेगा तो पहला क्या होगा, Cl को ही बाहर करेगा ना, तो Cl बाहर चला गया, तो बन जाएगा वो CH3COOCH3। एक और मोल दिया हुआ CH3MgCl, तो उसको भी बाहर कर देगा, क्या बन जाएगा CH3COCH3, इस बार OCH3 बाहर। एक और दे दोगे तो कीटोन आ गया, कीटोन से याद कर लो एकदम, अब तो धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, CH3COH CH3CH3, ऐसे ही है ना। अब इसको देखो, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर भी बनाया उसने, BrCH2CH2CH2COET, एसिड डेरिवेटिव, इसका मैकेनिज्म यही होगा कि ये ग्रुप निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जैसे ही Mg दिया गया, Mg दिया तो MgBr हो गया, इसका तो रोल नहीं है, माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज जाके इस पर अटैक किया, OET बाहर, यही किया ना, तो साइक्लिक कंपाउंड बना दिया उसने, साइक्लोपेंटेनोन। नोट्स देखो, क्लियर है। नेक्स्ट वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मोल्स RMgXR, नहीं क्लियर होगा तभी पूछना, जब सब जा रहे हैं तो।
कितना मोल RMGX चाहिए? CH2 CH2 CO CH2 CH2 COAT, मैक्सिमम कितना RMGX से रिएक्ट करेगा? ये क्वेश्चन। R माइनस एसिडिक हाइड्रोजन से तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, इससे भी करेगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, इसके 2 मोल से करेगा वो। पहले में OAT बाहर, तीसरे में यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। It reacts with 4 moles. ये क्लियर हुआ? 4 कैसे हो गया RMGX? ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट में करें हम लोग। हाँ, अब ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव का एक ही रूल था, बट 2 एक्सेप्शन है इसका, RCONH2 और RH। इसके साथ CH3MgCl दे दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो ये जानबूझ के देते हैं क्वेश्चन में। हाँ जो, मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है। हाँ, ये नोट्स में है, RMGX के साथ पेज के हाफ के पास था कि कितने मोल करेंगे, 4 मोल वहां पे दिया हुआ है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइल हैलाइड से ऊपर में दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे ये डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। एंटायर एसिड एसिड डेरिवेटिव करेगा एक्सेप्ट ये इसमें CH4 बाहर आता है, ये दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिड एसिड डेरिवेटिव में एसिड नहीं देगा और अमाइड नहीं देगा, बाकी सभी प्रोडक्ट देते। मतलब तुम्हें ये COCl दे दे, COOH दे दे, और यहाँ पे COH दे दे, SHO, कितना मोल RMGX से रिएक्ट करेगा? फोर होगा? नहीं, 4 नहीं होगा। 6 4 3 5 4 4 2। ओके ओके, R माइनस जाकर पहले अटैक करेगा तो पहले स्टेप में ये बाहर, फिर से दूसरे स्टेप में अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा ना। यहाँ पे जब तुम बनाओगे तो C के साथ OH, R और R ऐसे आएगा ना। ये तो 2 मोल ले बैठा, तो अमितेश और वेदांत का राइट है। ये तीसरा, और ये वाला फोर्थ, और 1 मोल ही यहाँ पे अटैक कर पाएगा। ये क्या बन जाएगा? COH के साथ H और यहाँ पर R ना। उसके बाद तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कितने मोल से रिएक्ट करता है? 1 ही मोल से ना।
एल्डिहाइड 1 मोल से, कीटोन 1 मोल से, बट एल्डिहाइड का 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का 3 डिग्री अल्कोहल। और एसिड एसिड डेरिवेटिव, पहले एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, फिर एक बार और यहाँ S माइनस आ जाएगा और यहाँ पे CO माइनस आएगा। यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन लेके निकल गए वो। पहले R माइनस यहाँ पे Cl को हटाया, कीटोन बन गया, कीटोन फिर 3 डिग्री अल्कोहल था, 2 मोल RMgX। यहाँ एक H प्लस लेकर RH बन गया, फिर फर्दर रिएक्शन नहीं हुआ, कार्बोक्सिलेट हो गया तो। और यहाँ एल्डिहाइड में एक ही बार ऐड हो गया, एल्डिहाइड से 1 डिग्री, तुम्हारा वो एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल आता था, और इससे H प्लस लेके निकला, तो टोटल 5 मोल RMgX कंज्यूम्ड। अमितेश विपुल और वेदांत का करेक्ट था। क्लियर हो गया अभी? कुछ है नहीं वैसे ये सब रिएक्शन में, बहुत सिंपल वाले रिएक्शन, अभी जस्ट न्यू देख रहे हो ना, ये तो वन ऑफ द सिंपल रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइल हैलाइड, तो RMgX के साथ हम लोग कर चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। RX होगा तो क्या होगा, R माइनस Mg प्लस है, जाके अटैक करेगा, यहाँ पे RR बन जाता है, यही है ना। मान लो ये R डैश है तो RR डैश बन जाएगा। तो यहाँ X क्या होना चाहिए, वही फ्लोरीन छोड़ दो, बाकी सब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब कहीं भी क्वेश्चन दे दे, जैसे ये CH2Cl है, नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर में दिया हुआ, और CH3MgBr, वो क्या करेगा, माइनस A प्लस है, तो ये माइनस जाकर अटैक करके Cl को बाहर, तो क्या बन जाएगा वो, यहाँ पे CH2CH3 यही बना ना। मतलब SN2 रिएक्शन पूरा। अब इसका रिएक्शन दे दें, तब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे Br है और CH3MgCl को रिएक्ट करना है, तब क्या होगा, ये माइनस जाकर अटैक करेगा Br बाहर, तो ये CH3 क्या होगा, नीचे आ जाएगा ना अभी। अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, CH3MgCl इसके साथ आयोडीन है और Cl है, तो कौन सा लीव करेगा, तो आयोडीन होता, बट ये तो DBC वाला है, विनाइल क्लोराइड, ये लीव नहीं करेगा, तो इसको Cl को लीव करोगे। Bri होगा, Mg डाल दो तो पहले ही कौन सा आयोडीन वाला बॉन्ड तुरंत ब्रेक होगा, ये क्या होगा, MgI, और यहाँ Br है, तो ये तो R माइनस है ना, वो तुरंत अटैक करके Br को बाहर कर देगा, तो ये अल्कीन बन जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आता है क्योंकि जल्दी स्ट्राइक नहीं करता ये। सोच लो किसमें डाउट है। हो ही गया है, 10 मिनट में हो जाएगा। क्लियर। लास्ट वाले में Mg, Br और I है ना, तो Br और I में कौन सा बाहर जाएगा, आयोडीन बाहर जाएगा, तो वो R माइनस बन गया। अब R माइनस सब्स्टिट्यूशन करता है, तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए Br उसके बाजू में ही पड़ा हुआ है, तो उसी पे अटैक करेगा और Br बाहर आ गया। इट इज सेम लाइक कि दो हैलोजन आजू बाजू और जिंक दे दो, तो यही मैकेनिज्म था ना जिंक वाले में भी, JnI2 बाहर गया था और एल्किन बन गया था। हाँ,
सारे स्टेप्स सहित मैकेनिज्म लिखे। सारे स्टेप्स किसका? हाँ ये अपन बताओ। लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा। लास्ट वाला तुम लोग भूल गए हो, जेडन वाला रिएक्शन, वही मैकेनिज्म है कि बी आर और आई वाला ना। ये मैकेनिज्म था कि दो हैलोजन दे देना और जिंक दे दें तो ये एलिमिनेट करके एल्कीन बनाता था। क्यों? इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएगा, जाके अटैक करता था, तो यहाँ पे क्या बन जाता था? वो बी आर है, यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस इसको रिप्लेस कर देता था। तो अभी भी वही है, दो बी आर ले लो और एम जी दे दो। जैसे एम जी दोगे, एक तो यहाँ पे एम जी बी आर हुआ और एक बी आर हो गया, तो ये प्लस है और इस पे माइनस है, तो माइनस इधर शिफ्ट होकर इसको बाहर करेगा, तो वो अल्कीन बन जाता है। तो कोई दो हैलोजन के साथ ये ग्रुप रहे ना, एम जी जेड एन, तो यही हाल होता है। यहाँ भी वही है, एक बी आर है एक आई है, आई वाला बॉन्ड क्या बन जाएगा? एम जी आई। ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस, तो माइनस जैसे ही बनना इसको रिप्लेस कर देगा। देख लो, अभी क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ ये अपन क्लियर हुआ अभी। ओके। और इस तरह से भी था, सी एच टू बी आर, सी एच टू सी एच टू, याद है? जेड एन दे दे या एम जी दे दे या सोडियम दे दे, सबका एक ही मैकेनिज्म है। कार्बन आयन बनाओ, है ना? कार्बन आयन बनाओ, जाकर अटैक कर जाएगा, तो ये क्या बन जाता था? साइक्लोप्रोपेन। याद आया ये वाला रिएक्शन? जेड एन के साथ फ्रैंकलिन रिएक्शन, सोडियम के साथ आयनिक मैकेनिज्म में यहाँ पे माइनस आएगा और वो माइनस जाकर अटैक करता था। आरएमजीएक्स में भी वही होगा। तो ये रिएक्शन वही है जो पहले से चलते आ रहे हैं सब। क्लियर? ओके। साइक्लिक की तरह के साथ ये मैंने बता दिया था, सी एच थ्री सी के साथ सी एच थ्री है, सी एच टू ओ, आर एम जी एक्स किधर अटैक करेगा? हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पे। यदि एसिड कैटालाइज होगा तो मोर हिंडर्ड साइड। एम ई सी एम ई, यहाँ पे ओ OH हो जाएगा और ये सी एच टू के साथ आर होगा। इसको कहाँ पे हमेशा अटैक करोगे? लेस हिंडर्ड पे। बाकी इसका फॉर्म देगा अलग अलग। जैसे वो इस तरह से दे रहे हैं, और सी एच थ्री एम जी सी एल। तो क्या होगा? यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया? मोर हिंडर्ड। इधर नहीं जाएगा, ये हो गया लेस हिंडर्ड। इस पे सी एच थ्री अटैक करेगा, इधर जाएगा। ये हो गया सी एच थ्री और इसका ओ OH, सी एच थ्री सी एच ओ सी एच टू। फिर वही है, आर एम जी एक्स होगा तो क्या करोगे? आर माइनस को सी एच टू पर अटैक करो, लेस हिंडर्ड पे, इसको इधर भेज दो। तो सी एच थ्री सी एच, ये तो ओ OH बन जाएगा सी एच टू के साथ आर। हाँ, इसमें बताओ ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसमें डाउट है? टू में? अच्छा, सब क्लियर है ना? ओके। तो मुबिन टू में है ना? तो देखो यहाँ पे ये लेस हिंडर्ड साइट है, ये मोर हिंडर्ड साइट है, तो कहाँ पे अटैक होगा? लेस हिंडर्ड साइट पे।
ये बॉन्ड तो ब्रेक होना ही था, लेफ्ट से ब्रेक हो या राइट से, तो तुम उस साइड पर अटैक करना था जो लेस हिंडर्ड हो। लेस हिंडर्ड तो यही है ना, SN2 कहाँ होता है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, तो ये भी SN2 टाइप है, तो ये लेस हिंडर्ड है, यहाँ से एक ही कार्बन अटैच है, ये तो मोर मोर हिंडर्ड है ना, चारों कार्बन ही कार्बन है। इस कार्बन पर अटैक नहीं होगा, अटैक किस पे होगा, इस पे ना, इस पर अटैक होगा तो बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, तो ये OH बन गया, और इसका CH3 यहाँ पे पहुंच गया, तो ये CH2 CH3 हो गया, ये CH2 ये वाला पार्ट जो था यहाँ पर है, और CH3 और ये OH। क्लियर हुआ अभी? तो साइक्लिक ईथर के साथ ये रिएक्शन है। हाँ। अब बच गया CO2 के साथ क्या होगा, तो ये एसिड चैप्टर का वैसे है, अगर कर ही रहे तो फ्लो में ये कर दो। CO2 हो गया, R- कहाँ अटैक करता है, कार्बन के डेल्टा प्लस पे, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, ये R C डबल बॉन्ड O OMgX, इसको एसिडिफिकेशन कर दो तो एसिड बन गया वापस, वही है ना। तो CO2 से क्या बन जाता है, RCOH, तो ये इंपॉर्टेंट है, बट एसिड चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका सिमिलर रिएक्शन CO2 की जगह SO2 कर दो, यहाँ पे S कर दो, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो गया है, S है, नेक्स्ट में देखो ये S है, यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे S आ गया, ये सब नहीं पूछने वाला, S वाला CO2 ही पूछता है। SO3 CH2 ये सब की भी जरूरत नहीं है, बट सेम है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, C यहाँ पे S और S कर दिया, यही है ना, मैकेनिज्म रिमेन्स द सेम। RMGX के साथ SnCl4 वगैरह का रिएक्शन, ये भी नहीं पूछने वाला। SnCl4, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, सारे Cl बाहर, क्या बन जाएगा, R4SN ना, R माइनस अटैक, Cl गोज आउट, तो रिएक्शन नंबर 1 2 और नेक्स्ट पेज पे भी 3 4 5 रिएक्शन है, उसमें सब में हैलोजन है, उसको R माइनस अटैक करके हैलोजन से बाहर करो, बट ये भी कभी नहीं आने वाला, सब रिएक्शन वेस्ट रिएक्शन है सब। क्लियर? हाँ। RMGX के साथ अगले में क्या है, एक रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन, ClCN, R माइनस क्या करेगा, जहां भी Cl देखा उसको बाहर, ये बाहर, यहाँ पे क्या बन जाता था, साइनाइड, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और RMGX के साथ RCN रहे, तब तो यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, तो R माइनस कहाँ अटैक करेगा, R माइनस अटैक्स ऑन द कार्बन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, RCR डबल बॉन्ड NMGX। अच्छा ये बाद में, ये रिएक्शन छोड़ दो, ये बाद में आएगा, इसमें कीटोन बनता है, ये एल्डिहाइड कीटोन में, तो अभी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन या एसिड वाले हैं, तो ये सब कल के टेस्ट में नहीं होंगे, ये आगे के टेस्ट में आएंगे सब, वो एसिड डेरिवेटिव्स में। अब हो गया सब। उसके बाद ये क्वेश्चन था एक, वो भी क्वेश्चन तो देख लोगे, और उसके बाद कौन सा है, हाँ ठीक है, उसके बाद एक ब्रेन मैप दिया है जो अभी तक किया वो सब है। हो गया तुम लोग एल्डिहाइड कीटोन, ओके। हाँ एक लास्ट पेज दिया था, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये सब जो है क्या बनेगा, नहीं ये सब भी कर लिया, पूरा समअप है वो, जो किया सब समअप है। ग्रिग्नार्ड में जो RMGX के रिएक्शन होंगे वो ये आ सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन या एसिड और एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि उनका मूड का ठीक नहीं होगा।